एक ही टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, तो भले ही नाइट टाइम क्यों ना हो, तुम सन को वॉइड के अंदर तब भी देख पाओगे। और सेम चीज मून के लिए भी एप्लीकेबल होती है। लेकिन बेडरॉक के अंदर ऐसा नहीं होता। बेडरॉक के अंदर कुछ टाइम के बाद सन और मून डिसअपियर हो जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता है। क्या तुम जानते हो बेडरॉक एडिशन के अंदर पिक को राइड करना डिफरेंट है जावा से। जब तुम पिक को राइड कर रहे होते हो तो उसके टर्न्स में काफी डिले होता है और पिक ऊपर या नीचे भी नहीं देखता है प्लेयर के साथ। और पिक्स को ब्लॉक्स के ऊपर चढ़ने के लिए जंप करना पड़ता है, ना कि सिर्फ स्टेप अप करना किसी भी ब्लॉक पे। जावा के अंदर पिक ज्यादा रिएक्टिव होता है। पिक बिल्कुल प्लेयर की तरह ऊपर या नीचे देखता है और पिक ब्लॉक्स के ऊपर भी एकदम आराम से चढ़ जाता है। जावा के पिक्स बहुत ज्यादा बेटर है। लाइट ब्लॉक्स जो होते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं बेडरॉक एडिशन के अंदर। अगर तुम किसी लाइट ब्लॉक के ऊपर कोई भी ब्लॉक प्लेस करते हो तो वो उससे रिप्लेस हो जाता है और तुम उसको पिस्टन की मदद से पुश भी कर सकते हो। और जब हम उसको तोड़ते हैं तो पार्टिकल्स भी निकलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आइटम के दिखने का टेक्सचर भी बहुत डिफरेंट है दोनों एडिशन के अंदर। फायर प्रोटेक्शन बेडरॉक के अंदर बहुत ज्यादा ही पावरफुल है जावा एडिशन से। बेडरॉक के अंदर अगर तुम्हारे टोटल लेवल 7 होते हैं फायर प्रोटेक्शन के, तो तुम्हारे अंदर आग ही नहीं लगती है। तुम थोड़ा सा डैमेज तो लोगे जब तुम लावा या फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे, लेकिन तुम प्रॉपर्ली आग को नहीं पकड़ोगे। अगर तुम एक लीफ के ऊपर स्नो लेयर रख दोगे तो तुम ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हुए दिखते हैं तुमको। ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं जब ड्रिपस्टोन के अंदर से छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स निकलते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स तुम्हें सिर्फ तभी दिखते हैं जब तुम स्नो लेयर को लीफ के ऊपर रखते हो। लेकिन अगर तुम इसको अदर ब्लॉक्स के ऊपर ट्राई करोगे जैसे कि ग्लास या फिर कॉबलस्टोन, तो ये वर्क ही नहीं करने वाला है। ये बहुत इंसेन है। तुम्हें पता ही होगा कि तुम बोन मील की मदद से नाइलियम को अदर ब्लॉक्स पे स्प्रेड भी कर सकते हो। लेकिन क्या तुमको पता है कि एक तरीका भी एग्जिस्ट करता है जिससे तुम नाइलियम को वापस नेदररैक में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम एक स्नो लेयर रख दोगे नाइलियम ब्लॉक के ऊपर तो कुछ टाइम बाद नाइलियम अपने आप ही डिके हो जाएगा और फिर वो नॉर्मल नेदररैक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जावा एडिशन के अंदर अगर तुम्हारे बेड को प्रॉपर्ली कवर कर दिया जाए तो तुम्हारे बेड को ऑब्स्ट्रक्टेड कंसीडर किया जाता है और अगर तुम मर जाते हो तो तुम अपने वर्ल्ड स्पॉन पे स्पॉन होते हो, ना कि बेड के ऊपर। लेकिन बेडरॉक एडिशन इस चीज में काफी आगे है। चाहे तुम अपने बेड को बिल्कुल ही ब्लॉक से कवर कर दो, लेकिन तुम फिर भी उसके आसपास ही स्पॉन होने वाले हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम अपने बेड को बिल्कुल नीचे जमीन के अंदर लगा दो और फिर तुम स्पॉन होने की कोशिश करोगे तो गेम फिर भी खाली जगह ढूंढेगा तुमको स्पॉन करने के लिए। आयरन बार्स जावा और बेडरॉक एडिशन के अंदर डिफरेंट होते हैं। बेडरॉक एडिशन के अंदर इनके पास काफी सिमेट्रिक लुक्स होता है और जावा एडिशन के अंदर ये काफी रैंडम होते हैं। ऑनेस्टली मेरे को तो रैंडम वाला ज्यादा पसंद है, क्योंकि बेडरॉक के अंदर जो ये एकदम स्ट्रिक्ट पैटर्न लगा रखा है ये काफी रिपीटेटिव लगता है। मुझे लगा था ये ग्लिच पैच हो गया है। जावा के अंदर जब तुम माइन कर रहे होते हो और माइन करते करते तुम अपनी पिकैक्स को चेंज कर लेते हो तो तुम्हारी माइनिंग प्रोग्रेस रीसेट हो जाती है। लेकिन बेडरॉक के अंदर माइनिंग करते टाइम अगर तुम बीच में पिकैक्स को चेंज करते हो तो तुम्हारी माइनिंग प्रोग्रेस रीसेट नहीं होती है, तुम स्टिल माइन कर सकते हो। इस ग्लिच की मदद से तुम किसी भी ब्लॉक को माइन कर सकते हो और जस्ट उसके ब्रेक होने से पहले तुम दूसरे वेपन पे स्विच कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम अपनी मेन पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी को बचा सकते हो। जावा एडिशन में ये कुछ ऐसा दिखता है और बेडरॉक एडिशन में ये कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली जो बेडरॉक का टेक्सचर है उसके अंदर दो वॉल्स आपस में प्लेस करी गई हैं। असल में तो ये सच नहीं है, लेकिन देखने में बेटर लगता है। हाय, मेरा नाम है मैक्स और मैं हूँ एक टीनेजर। शायद रुको, ये मैं टीनेजर्स कितने साल के होते हैं? भाई ये देख दही बड़ा। मुझे तेरे दही बड़े में इंटरेस्ट नहीं है, तू एज बता। 13, 14, 15। अरे वैसे तू मेरा उधार कब देगा? एक मिनट, इसके बीच में तेरा उधार कहाँ से आया? अच्छा जी, उस दिन जब अपन दही कचौड़ी खा रहे थे तेरी भी तो बंदी बीच में आ गई थी, फिर तूने मेरे से उधार लेके उसको खिलाने लेके गया था। अब बोल। तू रहने दे यार, हमेशा मूड खराब करता है। तो मैं हूँ एक टीनेजर और आज तक तुम लोग ने सुना होगा एक माँ बनना मुश्किल होता है, एक लड़की बनना मुश्किल होता है, पर तुम्हें पता है टीनेजर बनना कितना मुश्किल होता है? मगर भाई ऐसा लिखा कहाँ पर है? ये मैंने लिखा है और वो भी अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे। और जो भी चीज कॉपी के लास्ट पेज पे लिखी रहती है वो होती है इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ में आया तेरे को? आया समझ? और अब रिकॉर्डिंग के बीच में उंगली करी ना, तेरी उंगली तोड़ दूंगा। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहा है? मेरे को तो लगा तेरा यूट्यूब पे फनी चैनल है तो थोड़ा फनी कर देता हूँ। अच्छा सॉरी। लोगों के लिए टीनेज बस एक एज है। हाँ जी भैया, इतने से इतने साल वालों को हम बोलेंगे टीनेजर्स। हाँ बस टीनेजर्स, काम के ना धाम के, दुश्मन अनाज के। ओ पाजी तुम तो फुल माहौल बना रहे हो शायरी वायरी मार के। लेकिन क्या तुम्हें पता है एक टीनेजर को कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? आई एम श्योर तुम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो स्वागत है तुम्हारे इस एपिसोड में जिसका नाम है प्रॉब्लम्स विद टीनेजर्स। ऊ ला ला। अरे भाई ये वाला दही बड़ा शायद जिंदा है, देख ऐसे लपलपा रहा था ये अभी। गलत टाइम पे आया क्या? टीनेज में एकदम से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। पहले तुम एकदम प्यारे से छोटे से बच्चे होते हो, एकदम छोटे पोकेमॉन के जैसे। ओ वाह, वो देखो पोकेमॉन।
भागो यहाँ से। जैसे ही तुम इस एज ग्रुप में आते हो तुम्हारे हार्मोन्स में बदलाव आता है और तुम्हारी आदतें भी बदलती है। तो आज हम आए हैं एक टीनेजर के घर पे। आइए इनके माता पिता से पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइए। जी वो टीनेजर मतलब वही ना, वो लस्सी बनाने वाली मशीन? जी नहीं, आपके बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। जी उसका नाम तो कपिल है, ऐसा बोलो ना। हाँ जी तो बताइए। हमको तो पसंद ही नहीं है। हफ्ते में एक बार नहाता है, खाना खा के सो जाता है, रात भर मोबाइल चलाता है, ये भी कोई जिंदगी है? तू टीनेज के टाइम हमारी थॉट इज जिनने भी फीस नहीं भरी है वो अपनी फीस भरे। हाँ, हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। और उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। स्कूल वालों ने इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो नारी शक्ति का अवार्ड खरीद लिया था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। हाँ। लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं किसी को। चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। ठीक है। मैम आपको दिख रहा है ना सामने का राम नाम? उस दिन हमारे स्कूल में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है अपने फिर? हैं कुछ हेल्प वगैरह लगेगी क्या? अरे मैम का स्केच? हाँ, हार्डी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था, 100 रुपए प्रति स्केच और लड़कियों का फ्री में। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया। ये देखो हार्डी ने बनाया, कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। उसका बंदा राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और। बहुत स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल, हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? मैं रोते हुए एक ही चीज सोच रहा था कि ऐसा क्या गलत कर दिया यार मैंने। सिर्फ आई लव यू चमेली तो लिखा था मैंने। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है, जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है, जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। ये क्या बना के लाए हो? मिट्टू लग रहा है एकदम। निकलो। ड्राइंग वाली मैडम ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना के ले गया क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसा ही मिले। असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिलाडुली करता था, पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। ओए रोक इधर, तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे लोग और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन उसके ऊपर ढोल देते थे। सर मैं कल डाल के। बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहां पे टीचर के आते पता ही नहीं है। उनकी अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगवाते हैं एक ही क्लास में। कैदियों को क्लास में कोई संभालने वाला नहीं होता है तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं देख रहा हूँ लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ रहे हैं, मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। 2 लौंडे उठे और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे और
और क्यों कर रहे हैं ये सब वो इनको खुद को नहीं पता है। मैम शायद बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास, और उसकी अपन लेंगे अलग से फीस। ठीक है, पर कभी किसी बच्चे ने नहीं दी तो? अरे भूषण जी, फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? खोल खोल टिफिन, मूवी चलेगी अभी मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में ही 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है उसकी आधी स्क्रीन जने का सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ, सही सोच रहे हो भूषण। जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। When this video ends, the legendary और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था पीरियड ही ओवर हो जाता था। और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? हैं? क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना, एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। और अफसोस, उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मैम जल्दी चलो, ऊपर एक केस हो गया। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ केस होते रहते थे, लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को, और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शक्ल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे, जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। सर हाँ सर मैंने हाँ नहीं लिखा। सर हमने नहीं लिखा। चुप। बोल सच बोल, अभी भी मौका है। बोल दे कि तूने लिखा सर। मरना ही आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसाई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है, मैम मेरे को हार्डी पे शक है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है। जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। नहीं ये नहीं मार सकता यार, इसको जरूर किसी ने फंसाया है। कुछ भी बोलो यार, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये हो सकता है मुजरिम। बेटा सच बताओ, तुमको किसने फंसाया है? बेटा देखो, अगर किसी ने तुमको फंसाया है तो उसका नाम बताओ। डरो मत, घबरा मत, सिर्फ नाम बताओ। हाँ बेटा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। राजेश कौन है? सर मैं
बस उसी दिन राजेश मेरे को आखिरी बार दिखा था, लेकिन वो लव लेटर किसने लिखा था वो आज तक रहस्य ही है। तू लगे सामने खड़ी है तू, लगता जैसे अपने आप से लगी, खुली किताब जैसे मेरी प्यारी चमेली। नाम तेरा है क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी ओके तो